माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 58। ये 38वीं कहानी है प्यारे छात्रों। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है जिसका नाम है राइट माइंड एंड रोंग माइंड। राइट माइंड मतलब एक सही दिमाग का व्यक्ति, एंड और रोंग माइंड एक गलत दिमाग का व्यक्ति। ठीक है, बहुत ही सुंदर कहानी होने वाली है प्यारे छात्रों। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, तो बहुत सुंदर कहानी होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों। एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड्स हैं शायद आपको उसकी मीनिंग ना पता हो प्यारे छात्रों। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी मीनिंग भी आपको कंफर्म हो जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है प्यारे छात्रों, देखते हैं। बहुत सुंदर वीडियो होने वाली है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स में, एक छोटा सा कमेंट भी कर दें प्यारे छात्रों। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं। एक बार फिगर पहले दिखाता हूं मैं आपको। आप देख सकते हो दो व्यक्ति हैं, एक राइट माइंड है और एक रोंग माइंड है। ठीक है, एक सही दिमाग का और एक गलत दिमाग का। ठीक है, बहुत सुंदर फिगर है। दो इंसान आपके सामने हैं, एक राइट और एक रोंग माइंड का। ठीक है, एक सही और एक गलत दिमाग का। अब कौन सा राइट माइंड है, कौन सा रोंग माइंड है, ठीक है, ये अभी कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है प्यारे छात्रों। तो देखते हैं प्यारे छात्रों, बहुत सुंदर कहानी होने वाली है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, लिखा है लॉन्ग एगो। लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले। एगो मीन्स पहले, लॉन्ग मीन्स देरी से या बहुत समय। तो बहुत समय पहले रोंग माइंड आस्क्ड, रोंग माइंड जो गलत दिमाग का इंसान था उसने आस्क्ड कहा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त राइट माइंड सही दिमाग वाले इंसान से। यानी कि एक दिन रोंग माइंड वाले इंसान ने, रोंग माइंड दिमाग वाले इंसान ने किससे कहा, हिज फ्रेंड अपने दोस्त राइट माइंड यानी कि जिसका दिमाग सही था, सही दिमाग वाले इंसान से कहा, अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? उसने कहा टू गो, चलो, विथ हिम, उसके साथ। उसने कहा मतलब मेरे साथ चलो। किसने कहा? ये रोंग माइंड वाले ने कहा, गलत दिमाग वाले ने कहा। किससे? सही दिमाग वाले व्यक्ति से। टू अनोदर सिटी, कहाँ चलते हैं? अनोदर मीन्स होता है प्यारे छात्रों दूसरी, सिटी मीन्स शहर। उसने कहा कि चलो भाई दूसरे शहर में चलते हैं। किसके लिए? टू अर्न, कमाने के लिए, सम मनी, कुछ धन, कुछ धन कमाने के लिए, कुछ रुपए कमाने के लिए। अरे मेरे भाई, हम लोग दूसरे शहर में चलते हैं। हुआ क्या? दे बोथ, वो दोनों, कैप्ट, उन्होंने लिया। ये कीप का सेकंड फॉर्म है प्यारे छात्रों। तो दे बोथ कैप्ट सम मनी, उन दोनों ने कुछ धन लिया। सम मीस कुछ, मनी मीस धन। उन दोनों ने कुछ धन लिया। विथ देम यानी कि अपने साथ। अब ये देखा ऑब्जेक्टिव केस है। दे मतलब दो लोग हो गए। और इंग्लिश में क्या होता है, एक है तो सिंगुलर और दो है वैसे ही प्लूरल। तो ही का प्लूरल क्या होता है प्यारे छात्रों? दे। और जब ही का प्लूरल दे होता है तो दे का ही ऑब्जेक्टिव केस प्यारे छात्रों होता है देम। ठीक है, तो दे बहुत कैप्ट सम मनी, उन दोनों ने कुछ धन लिया। विथ देम अपने साथ, एंड और ब्यूरीड दफना दिया, द रेस्ट जो बचा हुआ धन था, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। बचा हुआ धन पेड़ के नीचे दफन कर दिया, मतलब कि उसको गाड़ दिया। सोचा कि चलो भाई इतने धन का क्या करते हैं, कुछ धन साथ में ले चलते हैं खर्चा पाने के लिए, और कुछ धन जो बचा है वो आपस में मिलकर के इस पेड़ के नीचे रख देते हैं, बाद में जब आएंगे तब यहां से निकाल लेंगे। हुआ क्या प्यारे छात्रों? आफ्टर सम डेज, आफ्टर मीस बाद, सम मीस कुछ, डेज मीस दिन, कुछ दिन के बाद, रोंग माइंड अक्यूज्ड, जो रोंग माइंड वाला इंसान था यानी कि जो गलत दिमाग वाला इंसान था, उसने अक्यूज्ड दोष लगाया। ये अक्यूज का सेकंड फॉर्म है। अक्यूज मीन्स होता है दोषारोपण करना। अक्यूज्ड मतलब दोष लगाया। तो रोंग माइंड अक्यूज्ड, गलत दिमाग वाले इंसान ने दोष लगा दिया। किस पर? द राइट माइंड, उस सही दिमाग वाले इंसान पर ये आरोप लगा दिया। और क्या कहा? यू स्टोल, आपने चुराया है। ये स्टील का सेकंड फॉर्म है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। ठीक है, तो यू स्टोल, आपने चुराया।
ऑल माई मनी, मेरा सभी धन। तो जो गलत दिमाग वाला इंसान था उसने सही दिमाग वाले इंसान पर यह गलत आरोप लगा दिया, ये दोषारोपण कर दिया कि भाई आपने मेरा सारा का सारा धन चुरा लिया। हुआ क्या, राइट माइंड वॉज शॉक्ड। जो राइट माइंड वाला इंसान था, जो सही दिमाग वाला इंसान था, वॉज शॉक्ड, वो एकदम शॉक हो गया। शॉक का मतलब होता है प्यारे छात्रों हैरान होना, चकित होना। वो चकित हो गया कि भाई ये क्या कह रहा है मुझसे, जबकि मैंने कोई चोरी नहीं की और फिर भी ये मुझ पर आरोप लगा रहा है कि आपने मेरा सारा धन चुरा लिया। तो ये बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया, तंग रह गया। और क्या हुआ, दे वेंट, वो गए टू कोर्ट, अदालत में, यानी कि न्यायालय में। वो दोनों न्यायालय में गए न्याय के लिए। हुआ क्या, द जज, जो न्यायाधीश था, सेड टू देम, उसने सेड मीन्स कहा टू देम, उन दोनों से क्या कहा, गो, जाओ, एंड आस्क, और मांगो, द स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स होती है प्यारे छात्रों आत्मा, एक स्पिरिट होता है SPRIT, वो स्पिरिट मीन्स होता है मनोबल। तो ये है SPIRIT, स्पिरिट, ये है आत्मा से, ऑफ द ट्री, यानी कि आप पेड़ की आत्मा से रुपए मांगो। भाई आप लोगों ने, एक ने कहा राइट माइंड वाले ने कि पेड़ की गुफा में नहीं, छाल में आपने रुपए रख दिए, तो आप पेड़ से मांगो, जाके उसकी आत्मा से मांगो। द रोंग माइंड, जो रोंग माइंड था, जो गलत दिमाग वाला इंसान था, टुक मीन्स लिया उसने, हिज फादर्स, अपने पिता की, हेल्प मीन्स मदद, उसने अपने पिता की मदद ली, सहायता ली। ये फादर के साथ में जो अपोस्ट्रोफी एस है प्यारे छात्रों, इसको हिंदी में कहते हैं का की के से, ठीक है। तो जो रोंग माइंड वाला इंसान था, जो व्यक्ति था, उसने अपने पिता की हेल्प ली, मदद ली कि चलो भाई आप भी चलो, मेरी मदद करो, है ना। उस आत्मा से पूछते हैं कि भाई रुपए हैं या नहीं। हुआ क्या, हिज फादर, जो उसका पिताजी था रोंग माइंड वाले इंसान का, हेड, वो छुप गया, इनसाइड मीन्स अंदर, द बार्क, बार्क मीन्स होता है प्यारे छात्रों पेड़ की छाल, ठीक है, पेड़ की छाल में वो छुप गया। ये नया वर्ड है, याद रखना हमेशा के लिए। तो हिज फादर, हेड, उसका जो पिता था हेड, वो छिप गया, इनसाइड, अंदर, द बार्क, पेड़ की छाल में, ऑफ द ट्री, है ना, जो ट्री था यानी कि पेड़ था उसकी छाल में, बार्क मीन्स होती है छाल, तो पेड़ की छाल में छुप गया। एंड टोल्ड बाई हिम, और उसे ये एज टोल्ड बाई हिम, ऐसा उसके द्वारा बताया गया, ठीक है, कि उसका जो पिताजी था वो छुप गया पेड़ की छाल में। आगे क्या होता है प्यारे छात्रों, ही वॉज ऑल्सो टोल्ड, उसने ये भी कहा, टू से, बताता है, टू द जज, जज को, द राइट माइंड वॉज अ थीप, उसने कहा कि जो राइट माइंड है वो एक चोर है। उसने अपने पिता से कहा कि आप ऐसे ऐसे कह देना जज से कि जो राइट माइंड है वो चोर है, एक थीफ है। व्हेन, जब, दे रीच्ड द ट्री, जब वे पेड़ पर पहुंचे, हुआ क्या, दे थॉट, उन्होंने विचार किया, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत था। मतलब कि उस पिता पुत्र ने, जो रॉन्ग माइंड था, दिमाग लगाया कि चलो भाई जो राइट माइंड है इस पर आरोप लगाते हैं कि इसने मेरा धन चुराया, ये जज से कह दिया। फिर क्या हुआ, जब वो पेड़ के पास में जाते हैं तो दे थॉट, उन्होंने विचार किया, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। राइट माइंड सेट फायर टू द ट्री, जो राइट माइंड था भाई वो तो सही दिमाग वाला था ही, उसने क्या किया, सेट फायर, आग लगा दी, टू द ट्री, पेड़ में, कि चलो भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, अब पता लगेगा रुपए है कहाँ। उसने पेड़ में आग लगा दी, उसे पता था कि भाई मैंने यहीं पे रुपए छुपाया है। रोंग माइंड्स फादर केम आउट, जो रोंग माइंड था, उसके जो पिताजी थे गलत दिमाग वाले व्यक्ति के, केम आउट, वो बाहर आए, ऑफ द हिडिंग, छुपे हुए स्थान से, जहां पे वो छुपे थे, है ना, जहां पे रुपए रखे थे वहीं पे वो छुप गए थे पेड़ की बार्क में, छाल में, वहां से एकदम बाहर निकले। अब भाई कोई आग ही लगा देगा तो आग जब लगेगी ना तो जल जाएगा इंसान, इसीलिए वो डर की वजह से एकदम बाहर निकले तड़पते हुए। हुआ क्या, द सरप्राइज्ड जज, जब ये हकीकत देखी, कहानी देखी, द सरप्राइज जज, जो जज था वो सरप्राइज्ड हो गया, यानी कि चकित हो गया। नाउ, अब, न्यू द ट्रुथ, न्यू, उसने जान लिया, द ट्रुथ, सच्चाई को। जज को सब सच्चाई पता लग गई कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ही पनिश्ड, उसने सजा दी, रोंग माइंड, गलत दिमाग वाले इंसान को। जज ने गलत दिमाग वाले इंसान को सजा दी कि भाई तुम ही गलत हो, ये जो सही दिमाग वाला इंसान है वो बिल्कुल सही है। प्यारे छात्रों, मॉरल क्या है प्यारे छात्रों,
लिखा है नेवर चीट ऑन एनीवन। नेवर मीन्स कभी नहीं, चीट मीन्स ठगो, ऑन एनीवन किसी को, कभी किसी को ठगने की कोशिश मत करो, यानी कि कभी किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो, ठीक है। क्योंकि यदि आप किसी को धोखा दोगे प्यारे छात्रों तो बदले में धोखा ही मिलेगा। यदि दूसरे को आप कुआं खोदोगे दूसरे के लिए तो आप ही उसमें सर्वप्रथम डूबोगे, गिरोगे। तो कभी किसी को प्यारे छात्रों धोखा मत दो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है प्यारे छात्रों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। और वो कहते हैं ना कि जब आपका मन थक जाए कि अब क्या करें, तो एक मोटिवेशन हमेशा याद रखना कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो प्यारे छात्रों कभी भी घबराए नहीं, डिस्करेजियस मत होना प्यारे छात्रों, हमेशा मंजिल पाने के लिए मेहनत करते रहो, मंजिल हूबहू आपके सामने आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। तो आई होप प्यारे छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे छात्रों तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।